हेलो माय क्यूट वांगशन फैमिली गाइस, मुझे आप सबके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, दीदी प्लीज़ डेली अपलोड करा करिए वीडियो। तो हाँ, मेरी गलती है। एक्चुअली मेरा एक पेपर था जिसका सेंटर लखनऊ चला गया था, तो उसकी वजह से मुझे लखनऊ जाना पड़ा था। एंड क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा पार्ट्स इसके रिकॉर्ड नहीं किए थे, इसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। एंड जो मैंने लास्ट पार्ट अपलोड किया था उसे भी मैंने कल अपलोड किया है, क्योंकि मैं लखनऊ से आ गई थी। एंड सॉरी कि मेरी वजह से आप सबको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। एंड आई होप कि मैं आगे फ्यूचर में ऐसी हरकतें करने से पहले कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स रिकॉर्ड करके रखूं, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। एंड प्लीज़ गाइज़, मुझे स्टोरी को बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद आपको पसंद नहीं आ रही है। एंड मैं इसी कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करूँ। मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ा सा स्लो जा रही हूँ, बट मैं अब जल्दी से इसे तुरंत बैकअप करने लगूँगी, तो आपको अब प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड करूँगी। एंड वैसे भी मेरा जो सेकंड एफएफ था वो ख़त्म होने वाला है, सो अब इसका फोकस ज़्यादा होगा। सो ज़्यादा बकवास नहीं करते। एंड चलिए आज के पार्ट को हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एक हफ़्ता बीत चुका था उस भयानक एक्सीडेंट के बाद, जिसमें किसने क्या खोया, किसने क्या पाया, ये किसी को नहीं पता। बट हाँ, अगर किसी ने अपना सब कुछ खो दिया और किसी ने उसे देखना है, तो उस बच्चे की आंखों में देखें, जो कि उसके आंखें के आंसू अभी तक सूखे भी नहीं थे। उसकी आंख में अभी भी वही आंसू थे, उतने ही आंसू थे, और अभी भी उसकी कंडीशन कुछ बेटर नहीं हुई थी। अभी भी उसकी फॉरहेड पर, उसकी जगह जगह पट्टियाँ बंधी हुई थी, और अभी भी उसकी आंखों में वही आंसू था, वही गम था, अपना सब कुछ खोने का गम था। आज किसने क्या पाया उस बच्चे को नहीं पता, बट हाँ, उस बच्चे को ये ज़रूर पता है कि आज उसने अपनी पूरी दुनिया खो दी। उसने अपनी माँ को, उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त उस म्याऊहा को, उस प्यारी सी बच्ची सी छोटी सी कैट को, जिसने उसे खुद बचाया था, उसे खो दिया। उस एक्सीडेंट में किसकी कसूर था, किसकी वजह से हुआ था, क्यों हुआ था, क्या हुआ था, उस 6 साल के बच्चे को नहीं पता था। उसे बस इतना पता है कि जब उसकी आंखें खुली तो वो सफ़ेद से बेड पे बैठा हुआ था, और उसके आसपास बहुत सारे मशीन थे। उसके आसपास नर्सेस थी, डॉक्टर्स थे, और उसके आंट अंकल थे, विजान से और कांसेसरन थे। उसके अलावा उसके पास अपना कहने के लिए कोई नहीं था। उसके आंखों में बहुत सवाल थे, जिसका जवाब शायद वो पता था उसे, और शायद नहीं भी। वो जानता था और मना कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, और उसे तुरंत सब कुछ याद आ जाता है, क्या हुआ था, क्या होने वाला है, और क्या हो चुका है। उसे सब पता है। और अभी इस सीन में वो अपनी आंट के लैब पर बैठा हुआ है। उसके बगल में ही उसके अंकल उसके सर को प्यार से पैट कर रहे हैं, और उसकी आंट के हाथों से वो प्यार से खिचड़ी खा रहा है। उसकी खिचड़ी खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, बट अब उसके पास टेस्ट मानो उसका मर चुका है। उसका मन कहीं लग ही नहीं रहा। उसकी आंखों में अभी भी आंसू हैं, वो आंसू जो अभी तक सूखे नहीं हैं। एक हफ़्ता होने के बाद भी वो आंसू अभी के अभी वही हैं। उसके पास अब अपना कहने के लिए कोई नहीं है। वो चुपचाप बैठ कर खाना खा रहा है। जो वांगजी, जिसके हज़ारों नखरे थे, हज़ारों टेंट्रम्स थे कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, मुझे ये नहीं करना, जिसके इतने सारे बहाने थे, नखरे थे, आज वो सब ख़त्म हो चुके हैं। आज वो चुपचाप खिचड़ी खा रहा है, और उसे इस बात का एहसास ही नहीं, उसे जानना ही नहीं कि वो क्या खा रहा है, क्या कर रहा है, क्या करने वाला है। उसे कोई एहसास नहीं, कोई कुछ भी नहीं पता। उसे बस इतना पता है कि उसने अपनी पूरी दुनिया खो दी है, और अब उसी के पास घर कहने का, जिसे वो घर कह सकता है, ऐसा कोई नहीं है। घर मिट्टी या ईंटों से नहीं बनता, इंसान में देखा जाता है। और वो अपनी माँ को अपने सब कुछ मानता था, अपना घर मानता था, और आज वो अनाथ हो चुका है। उसके मन में बार बार यही ख्याल था। उसके पास ऐसा नहीं था कि उसका केयर करने के लिए कोई था नहीं, बट आज उसने अपना घर खो दिया। वो चुपचाप बैठकर खाना खा रहा था। उसकी आंटी उससे बात कर रही थी, उसके अंकल उसके केयर कर रहे थे, उसके सर को धीरे धीरे सहला रहे थे, उसे पैट कर रहे थे, बट अभी भी वो बहुत अकेला फील कर रहा था। वो अपने ही सोच में था, और तभी एक बैंग करके आवाज़ आती है, और उस रूम का
जहाँ पर किंग साइज़ बेड था, जहाँ पर वो तीनों बैठे हुए थे। उसका दरवाज़ा खुलता है और एक पर्सन हाफते भागते गिरते पड़ते उस बेड पे आके तुरंत ही बैठ जाता है। वो उसकी आंखों में भी आंसू थे। वो पर्सन, उसकी हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी। वो पर्सन भी बहुत मेसी लग रहा था, जैसे लग रहा था कि अभी ना जाने कहाँ से भाग कर आ रहा है ये इंसान, पता नहीं किसके लिए इतना कर रहा है। वांग जी अपनी आंखों से, जिसमें अभी भी आंसू थे, उससे उठाकर उस पर्सन की तरफ देखता है एंड तब उस पर्सन को बस देख रहा था, टुकुर 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 ताक रहा था। वो पर्सन जिसकी आंखों में आंसू थे, वो अपने हाथ को आगे करता है, उस प्यारे से बेबी को देखते हुए कहता है, लंजा बेबी तुम ठीक हो ना? हाँ बेबी तुम ठीक हो? तुम कैसे हो? हाँ ये चोट अभी ठीक नहीं हुई बेबी? हाँ हाँ। वो ऐसा कहकर उसके चेहरे को टच ही करने वाला था, पर लंजा अपने चेहरे को छुपा लेता है, हटा लेता है और अपनी आंट के चेस्ट में उसे छुपा लेता है, उन्हें पकड़ लेता है। हुसन सरन अपने हाथ में जिसने खाना लिया था वो उसे साइड कर देती है और लंजे को अपने बाहों में पकड़ लेती है। लंजा जिसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे, वो कुछ नहीं कहता। पिंक कहता, बेबी प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे पता है तुम गगा से नाराज़ हो, बेबी प्लीज़ इधर देखो गगा की तरफ बेबी। हाँ बेबी प्लीज़ गगा की तरफ देखो बेबी। तब वी जान से कहते, वी कहाँ थे तुम्हें 1 हफ़्ते पहले सब कुछ हमने बताया था, तुम थे कहाँ 1 हफ़्ते के लिए? और तुम्हारा फ़ोन क्यों नहीं लग रहा था विंग? क्या मैं जान सकता हूँ? विंग जिसकी आंखों में आंसू थे, वो रोते हुए कहता है, बाबा मेरे 3rd ईयर का फाइनल पेपर चल रहा था और आपको अच्छे से पता है यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं करती उस टाइम पे किसी को भी बाहर जाने के लिए। तो मैं क्या करता, मैं यूनिवर्सिटी में स्टक हो चुका था और मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका था। मैं उसे बनवाने के लिए बाहर नहीं जा पा रहा था और मैंने सोचा नया फ़ोन ले लूँ, बट मेरे सारे नंबर्स इस फ़ोन में हैं, तो मैं क्या करता? मुझे कोई भी नंबर याद नहीं था। मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा, प्लीज़ प्लीज़। लंजा से कहिए ना मेरी तरफ देखे, एक बार देखे। लंजा ये सब कुछ सुन रहा था, वो सब कुछ समझ भी रहा था, बट उसे नहीं समझ आ रहा था। क्या वो समझना नहीं चाहता था? वो धीरे से अपने सर को उठाते हुए विंग की तरफ देखता है और कहता है, कौन हो आप? लंजा आपको नहीं जानता, आप लंजा के कुछ नहीं लगते, आप लंजा को टच नहीं कर सकते। और ऐसा कहकर अपने चेहरे को फिर से कांसा सरन के चेस्ट में छुपा लेता है, उसे पकड़ लेता है। और तब विंग कहता है, बेबी ऐसा मत कर, देखो तुम्हें, मुझे पता है गगा ने गलती की है, गगा ने बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हें गगा को पनिश करना चाहिए। गगा ने तुमसे 3 साल से बात नहीं किया, तुम्हारे प्रॉमिस को तोड़ा, मुझे पता है मैंने गलती की। बेबी प्लीज़ ऐसा मत करो बेबी, देखो प्लीज़ गगा की तरफ देखो बेबी, ऐसा मत करो। गगा देखो, गगा को सांस नहीं आ रही बेबी प्लीज़। लंजा जब विंग कैसी ब्रोकन, कांपती और शेकिंग वॉइस सुनता है, तो वो फाइनली विंग की तरफ देखता है और फिर जल्दी से जाकर विंग को हक कर लेता है। विंग भी उसे तुरंत ही अपने एम्बुलेंस पे छुपा लेता है, पकड़ लेता है और विंग के आंसू जो धीरे धीरे गिर रहे थे वो और भी ज़्यादा गिरने लगते हैं। और तब वो लंजा की तरफ देखते हुए उसके चेहरे पर जो आंसू थे उसे पोंछते हुए कहते, बेबी आई एम सॉरी। और फिर वो पूरे चेहरे पर लंजा की ढेर सारी किसेस करना स्टार्ट कर देता है। लंजा की आंखों से आंसू गिर रहे थे और तब फिर वो कहता है, आप बहुत बुरे हो गगा, लंजा आपसे हेट करता है, आप बहुत बुरे हो, लंजा हेट करता है आपसे, आई हेट यू गगा। और ऐसा कहकर वो विंग के चेस्ट पर मारने लगता है, अपने छोटे छोटे हाथों से उसे हेट करने लगता है। विंग उसे पकड़ कर, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, वो उसे टाइटली हक करके रोने लगता है और उसे माफ़ी मांगते हुए कहता है, बेबी। विंग लंजा की हर बात को मान रहा था। लंजा रोते हुए कहता, बहुत बुरे गगा, आपने अपना वादा तोड़ा, लंजा आपको नहीं जानता, आप बहुत गंदे हो। ऐसा कहकर वो फिर से कांचा सरन को हक कर लेता है और तब सबके आंखों में आंसू थे। और तब कांचा कहती है, विंग अब इसे रहने दो, अभी वो वैसे भी बहुत परेशान है, मत तंग करो उसे, जाओ यहाँ से, लंजा भी बहुत ब्रोकन है। और तब विंग कहता, माँ प्लीज़ ऐसा मुझसे मत करिए, मैं लंजा के बिना नहीं रह पाऊँगा, आपको अच्छे से पता है। तो फिर कहाँ थे तुम 3 साल? हाँ कहाँ थे तुम? तो उस समय तुम्हें लंजा की याद नहीं आई और अब तुम्हें लंजा की याद आ रही है, तुम उसके बिना रह नहीं सकते। कहाँ थे विंग? मैं तुमसे 1000 बार कहा था कि बात करो उससे, पर क्यों तुमने नहीं की? क्यों आना तुम्हें ज़रूरी नहीं समझा?
क्या तुम्हारे लिए लंजा की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है? माँ प्लीज़ ऐसा मत कहिए, आप नहीं जानते तो बताओ, मुझे सुनना है, मुझे लंजा को भी जानना है। माँ माँ हाँ, मैं कैसे बताऊँ आपको कि क्या हुआ था? गग्गा, लंजा अपनी प्यारी वॉइस में उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या आपको चोट लगी थी? क्या आपको दर्द हो रहा है कहीं? आप क्यों इतना रो रहे हो? बीबी तुम रो रहे हो तो गग्गा क्यों नहीं हर्ट होगा? उन्हें भी तो दर्द हो रहा है ना। लंजा ऐसे रोएगा तो नहीं, गग्गा ने तो अपना कुछ नहीं खोया, पर लंजा तो अनाथ हो गया ना। बिल्कुल नहीं, तुम मेरे हो, तुम अनाथ नहीं हो लंजा। नो, तुम सिर्फ मेरे हो। किसने कहा कि तुम अनाथ हो? हाँ, विंग अपनी डार्क वॉइस में उसकी तरफ देखते हुए कहता है। लंजा डर जाता है और फिर वो कहता है गा। विंग शांत होता है, उसकी तरफ उसके चेहरे को पकड़ते हुए कहता, नहीं बेबी, किसने कहा कि तुम अनाथ हो? देखो तुम्हारी गग्गा है, तुम्हारी आंट है, तुम्हारे अंकल हैं, पर मम्मा और म्याऊआ तो नहीं है ना। वो तो वांग जी को छोड़ के चली गई और फिर वो अब नहीं आएंगी वांग जी के पास। वांग जी की कोई नहीं है, वांग जी का, वांग जी तो अनाथ। दोबारा ये शब्द अपने मुँह से मत निकालना। तुम मुझे बिलोंग करते हो वांग जी, और तुम मेरे हो, समझे? गग्गा पर एक शब्द नहीं, बस मुझे पता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, मैं सब जानता हूँ। और ये कभी मत कहना कि तुम्हारा कोई नहीं है। तुम्हारे वी गग्गा तुम्हारे साथ हैं और वो तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकते हैं, पर आप मम्मा को और म्याऊआ को वापस नहीं ला सकते। वो तो गॉड के पास चले गए हैं ना, जैसे बाबा गए हैं वांग जी को छोड़ के। बेबी गग्गा, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। बेबी ऐसा नहीं कहते, बिल्कुल भी नहीं। तुम वी गग्गा को ऐसे छूट के नहीं जा सकते बेबी। तुम्हारे वी गग्गा कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना? पर वांग जी अनाथ हो गया है, उसका कोई नहीं है। वांग जी ऐसे नहीं कहते बेबी, नहीं, वांग जी का कोई नहीं है। वांग जी बस बस बस, तुम्हें वी गग्गा अडॉप्ट करेंगे। हाँ, अडॉप्ट करोगे वी गग्गा? हाँ, मैं तुम्हारा गार्जियन बनूँगा। तुम मेरे होगे, पर आप मेरी मम्मा नहीं हो। हाँ बेबी, मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ, पर अब तुम्हारे हर राइट, तुम्हारा हर लीगल, तुम्हारा हर इलीगल, तुम्हारा हर राइट, तुम्हारा हर रॉन्ग सब मेरा होगा, सब मुझे बिलोंग करेगा। अब तुरंत ही चिल्ला के बोलते हैं, लॉयर अंदर आओ। और तब वहाँ पर लॉयर जो विंग का खुद का पर्सनल था वो वहाँ आता है, और तब फिर वो विंग को बुक करता है, और तब विंग कहता है सारे प्रोसीजर्स रेडी है? हाँ ठीक है। माँ बाबा, लैंड फैमिली लंजा को अपने पास रखना चाहती है, और आपको अच्छे से पता है क्यों। इसीलिए मैं लंजा की हर एक गार्डियनशिप को ले रहा हूँ। एंड वैसे भी मैं ऑलरेडी 21 का हो चुका हूँ, तो लंजा की सारी जिम्मेदारी मैं ले सकता हूँ। पर विंग माँ, मैं अपना भाई उसे नहीं बना सकता, पर उसका गार्जियन बनकर मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। लंजा हाँ, क्या तुम मेरे साथ रहोगे? कहाँ? यहीं सबके साथ? तुम अब से मेरे पास रहोगे? क्या तुम्हें चलेगा? क्या गग्गा उसका ध्यान रखेंगे मम्मा की तरह? बिल्कुल, शायद उससे भी ज़्यादा। बेबी क्या तुम रहोगे गग्गा के पास? सच में? आप वांग जी को दोबारा छोड़ के नहीं जाओगे ना, वैसे जैसे आप 3 साल के लिए चले गए थे, और आप वांग जी को इग्नोर नहीं करोगे? नहीं बेबी, बिल्कुल नहीं। तुम तो जान हो मेरी, तुम ऑब्सेशन हो मेरी, तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? हाँ कुछ नहीं बेबी। वांग जी अपनी पिंकी फिंगर बाहर निकालता है और कहते हैं प्रॉमिस, इस बार आप अगर प्रॉमिस तोड़ा तो वांग जी मम्मा के पास चला जाएगा। प्रॉमिस करता है वांग जी। बेबी एक शब्द ऐसा नहीं बोलना। लंजा जिसकी आंखों में आंसू आ गए थे विंग उसे तुरंत पकड़ लेता है, और तब फिर विंग कहता है बेबी इस पेपर पे साइन कर दो, एंड इसके बाद तुम्हारी सारी प्रॉपर्टीज़, सारा अधिकार, सारा राइट सब तुम्हारे वी गग्गा का हो जाएगा। क्या तुम्हें मंजूर होगा? ठीक है वी गग्गा, आप सब कुछ ले सकते हो मेरा। और तब विंग साइन करता है पेपर पर, और दूसरी तरफ वांग जी साइन करता है, जिससे वांग जी की सारी राइट्स
वांग जी की सारी गार्डियनशिप विंग को चली जाती है, और जब तक सारी लैंड कॉर्पोरेशन जो कि सिर्फ वांग जी के नाम पर था वो सब विंग को मिल जाता है एज अ गार्डियन उसे संभालने के लिए। और अब जब तक वांग जी खुद उसे ऑप्ट करने के लिए बड़ा नहीं हो जाता, कैपेबल नहीं हो जाता और 21 साल का नहीं हो जाता, तब तक लैंड कॉर्पोरेशन से मिल नहीं सकती है। वो उसका प्रॉपर ओनर नहीं बन सकता, बट हाँ वो उसे संभाल सकता है, विंग की हेल्प कर सकता है, पर जब तक वो प्रॉपर 21 का नहीं हो जाता उसे नहीं मिल सकती। और तब तक के लिए वो सब कुछ जो वांग जी का था वो सब कुछ अब विंग के अंडर चला जाता है। और तब विंग उसके प्यार से उसके सर पे किस करते हुए कहते, बेबी क्या तुमने अच्छे से खाना खाया? विंग लंजा कहता है, थोड़ा सा खाया लंजा ने। ठीक है चलो मैं तुम्हें पूरा खिला देता हूँ। माँ ठीक है लो खाना लो, मैं तुम्हारा भी लेके आती हूँ। नहीं मुझे भी भूख नहीं है, मुझे भी कुछ और लेना है। और जब विंग वांग जी को सब कुछ अच्छे से उसकी मेडिसिन के साथ उसे खिला देता है और वांग जी को वहीं सुला देता है, और तब वो रूम से बाहर आता है, अपने मदर और फादर के पास आता है जो ऑलरेडी हॉल में बैठे हुए थे सोफे के ऊपर। और तब वो दोनों विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, तो मिस्टर विवुशियान क्या आप बताना अब ज़रूरी समझे कि आखिर आप कर क्या रहे हैं? 3 साल कहाँ थे आप? माँ और तुम्हारे ड्रॉर में ये सब मेडिसिन क्या करी है विंग? माँ मैं डिप्रेशन में था। क्या? हाँ लंजा से दूर जाने के बाद मैं डिप्रेस्ड हो गया था, मैंने खुद को लॉक कर लिया था और ये दवा उसी डिप्रेशन की है। मैं लंजा से ऑब्सेस्ड हो चुका था और मैं उसे छोड़कर नहीं जा पा रहा था, अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। इसीलिए वहाँ मैंने अपना चेकअप कराया तो मुझे पता चला कि मेरे अंदर लंजा को लेकर ऑब्सेशन है, डिप्रेशन है, क्रेजीनेस है। और इसीलिए मैं लंजा से दूर था, क्योंकि ये मैं नहीं जानता इसकी लिमिट कहाँ तक है, मैं लंजा के लिए कितना हद तक पागल हूँ। पर विंग तो बच्चा है, वो तुम ऐसे कैसे उसके बारे में सोच सकते हो? माँ मेरे लिए सही गलत मुझे नहीं समझ आ रही, मैं उसके साथ कुछ नहीं करा, मैं बस उससे ऑब्सेस्ड हो चुका था। और ये आपको पता है मेरी मेंटल इलनेस है, ये बचपन से मेरी हैबिट है कि मैं किसी से चीज़ से अटैच्ड हो जाता हूँ, उससे ऑब्सेस्ड हो जाता हूँ, है ना? हाँ पता है, उस एक्सीडेंट में हमने भी तुम्हें मरते मरते तुम्हें बचाया था। माँ मुझे उन सबसे नफ़रत हो रही है। मैं उस विंग शांत हो जाओ, मैं वादा करता हूँ माँ, लंजा के साथ जिसने भी गलत किया है उसको इस विवुशियान से टकराना होगा। और अब तो लंजा की सारी अथॉरिटी मेरे पास है, लंजा और अब मेरे पास है, और अब लंजा को छूने का भी हक किसी और को नहीं है। विंग एकदम डार्क क्रेजी वॉइस में कहता है। विंग के अंदर का वो पागलपन, ऑब्सेशन, साइकोनेस सब फील कर पा रहे थे। और तब वे जान से कहते, विंग क्या तुमने मेडिसिन नहीं ली है? विंग हंसते हुए कहता है, डैड मेडिसिन अब मुझ पर वर्क नहीं करेगी, और अब लंजा ही है जो मुझे क्योर कर सकता है। लंजा ही मेरी मेडिसिन और लंजा ही मेरे पागलपन की वजह है। मैं लंजा को किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता। मैं नहीं जानता कि अभी मेरे साथ ये हालत है, मैं बड़ा होकर लंजा को कैसे छोड़ूंगा। मैं कोशिश करूँगा कि मेरी ऑब्सेशन, पागलपन कम हो जाए, वरना लंजा इसके लिए सफ़र करेगा। मैं लंजा को सफ़र करने नहीं दे सकता, वो भी मेरी वजह से तो बिल्कुल नहीं। और मुझे इस लैंड कॉर्पोरेशन से मीटिंग भी करनी है, उनके करंट मैनेजर को भी सिखाना है उनकी औकात क्या है, मुझे उन सबको सिखाना है। और अब लंजा की शील्ड मैं हूँ, तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरे बेबी को कौन हर्ट करने की कोशिश कर सकता है। वो बहुत ही डीपली, डार्कली देखने लगता है। कांसे सरन और वीजान से दोनों ही हैरान थे। उन्हें अच्छे से पता था कि उनका बच्चा कैसा है। उस एक्सीडेंट के बाद जिसमें विंग सिर्फ 6 साल का था, उसके बाद से विंग को अक्सर डिप्रेशन आता रहता था। उसे ये बीमारी थी, उसकी मेंटल हेल्थ
हमेशा से ही ख़राब थी और अब उसकी ऑब्सेशन वांग जी को लेकर वो दोनों ही डर रहे थे। वो दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। विंग का ऑब्सेशन वांग जी को लेकर ये बिल्कुल सही नहीं है। वांग जी अभी बहुत छोटा है। विंग की ऑब्सेशन उसकी क्रेजीनेस को संभालने के लिए, झेलने के लिए, मतलब क्या होगा। वो दोनों ही हैरान परेशान थे, एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और विंग वहाँ से चुपचाप चला जाता है वांग जी के कमरे में और